महादेव। जीवन में क्या है कि सब चीज ज्योतिष ही नहीं है और सब चीज उपाय ही नहीं है। ये मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूं कि अगर जो आप सोचते हैं कि ज्योतिष से और किसी उपाय को करने से या कुंडली दिखवा के आप अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ऐसा कुछ होता नहीं है। जीवन में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, अगर जो उस चीज को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो निसंदेह ही आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। सुख रहेगा, जीवन में शांति रहेगा और आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और कितना हो भी दुख हो, लेकिन अगर जीवन चाहे भले ही सुख हो और मानसिक सुख ना हो, धन का सुख है आपके पास, भोजन का सुख है, सब चीज सुख है, लेकिन मानसिक सुख ना हो ना, तो जीवन में कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक व्यक्ति हैं, उनके कुंडली को हमने देखा, उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वो तबाह रहते हैं। तो मैंने यही सोचा कि इसका बस एक ही कारण है कि स्वीकार भावना। अगर जो आपके मन में स्वीकार भावना नहीं है, तो चाहे दुनिया का कोई भी सुख आपको मिल जाए, कहीं कुछ भी आपको इंद्रासन तक भी मिल जाए, लेकिन आप सुखी नहीं रह सकते हैं। और स्वीकार भावना जिस दिन आपके अंदर आ गई, स्वीकार भावना मतलब क्या कि अगर जो आपको कोई कष्ट हो रहा है, ठीक है, आज ये कष्ट है, कल खत्म हो जाएगा, निस्संदेह निसंदेह ही खत्म होगा, कल होगा ही खत्म। कोई भी चीज अगर जो इस धरती पे शास्त्र वेद पुराण इत्यादि सत्य हैं, अगर जो ये सत्य है, तो उसी में लिखा है कि इस धराधाम पे अस्थाई कुछ भी नहीं है, अस्थाई केवल एक ईश्वर का नाम है। अगर जो अस्थाई कुछ भी नहीं है, तो आपके जीवन में जो दुख है वो भी अस्थाई नहीं है, उनका भी जाना, अगर जो आए हैं तो जाना तय है। इस चीज को आप मानिए। जब अस्थाई कुछ भी नहीं है, तो आज दुख है तो कल सुख आएगा। आपने नदी देखा है ना? नदी मतलब क्या, नदी जब ऐसे आगे बढ़ रही है अपने धारा प्रवाह से, तो दो किनारे हैं उसके, एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है, और दोनों को टच करते हुए चलती है, सुख को भी और दुख को भी। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है, प्रकृति का हर एक चीज आपको कुछ ना कुछ संदेश देता है। प्रकृति आपको संदेश देती ही रहती है और उससे आपको सीखने की जरूरत है। नदी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नदी ये क्या है, जीवन है, और दोनों किनारे सुख और दुख हैं, दोनों को टच करते हुए चलती है। तो जीवन में ज्यादा हताश और उदास होने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को हमेशा बरकरार रखिए। समय है भैया, आया है, कट जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा मानसिक सुख आपको चाहिए, तो एक काम, आपको कुछ आयुर्वेदिक दिनचर्या है और वैदिक दिनचर्या, इनको आपको अपनाना ही पड़ेगा। अगर जो आप इनको अपना लेते हैं, तो आप सुखमय जीवन व्यतीत करना शुरू कर देंगे। क्या है ये आयुर्वेदिक दिनचर्या, इसके बारे में अगर जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। दूसरी चीज कि आपको अपने जीवन में 24 घंटा के लिए आपको समय मिलता है, हर व्यक्ति को, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी, कुछ भी हो, उनको 24 घंटा का समय मिलता ही मिलता है। इस 24 घंटे में आपको करना यह है कि मात्र मेरे कहने से 24 मिनट, 24 मिनट निकालिए और जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम जप आप कीजिए। हालांकि अगर जो आप ब्राह्मण सूत्र इत्यादि धर्म को पालन करते हैं, तो सबसे पहले तो संध्या जरूरी है। संध्या के बाद से कोई नाम जप या कोई भी कुछ भी चीज हो सकता है। लेकिन अगर जो आप नाम जप करते हैं, संध्या इत्यादि नहीं आता है, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। आप शुरू कीजिए संध्या अपना, लेकिन नाम जप कीजिए। और नाम जप किस तरह से, ऐसा ना हो कि राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बस एकदम शांत चित्त होके बैठ जाना है। और जैसे मान लीजिए आप राम नाम जप कर रहे हैं, राम राम, मुख से राम शब्द निकल रहा है, तो आपके दिमाग पे, यहाँ पे आंखों में दिखना चाहिए कि राम लिखा हुआ है। घड़ी से देख के आप ऐसा केवल 24 मिनट दिन में एक बार निकालिए और इसको कीजिए।
आप 21 दिन कीजिए, उसके बाद से रोज कीजिए, और रोज एक बार आके आप कमेंट कीजिए कि आज हमने किया। और 24वें दिन आप स्वतः ही परिणाम बताएंगे आप इस वीडियो में कमेंट में आके। और आपका सारा जो मानसिक क्लेश इत्यादि शारीरिक क्लेश जो भी क्लेश है सारा चीज खत्म हो जाएगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। यही थी आज की ये जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।